और इस पवित्र मंच से देश के सारे मुस्लिमों को एक संदेश देना चाहता हूं। इस देश का हिंदू अजान का विरोध नहीं करता है, हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर का विरोध करता है। भैया और आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज। भाइयों बहनों, ये आवाज ठीक है कि कम करना है, ज्यादा करना है? आवाज और बढ़ाएं? आवाज बढ़ा दे क्या? हैं? अरे बोलते क्यों नहीं? आवाज बढ़ा दे। बोलो। अभी सब पागल हो जाएंगे। अन्ना करे स्लो स्लो। अरे मैं यहां राम कथा करने आया हूं। अब मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के क्या बताऊंगा पता है अन्ना? मैं राम कथा करने आया, लेकिन अन्ना कह रहे धीरे, उधर से कह रहे धीरे, स्लो स्लो। कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? अब मैं पूरी दुनिया में घूम घूम के बताऊंगा कि मैं राम कथा करने मल पे गया था, लेकिन उन्होंने मेरा विरोध किया। दे अपोज मी। इशारा करके कहा कि चुप रहो, धीरे बोलो। कहा कि नहीं कहा? अभी हुआ कि नहीं हुई ये घटना? हो गई ना? हो गई, हो गई। अब तो मैं यही बताऊंगा मलपे के बारे में। मैं सही बताऊंगा कि गलत बताऊंगा? आपने राम कथा का विरोध किया कि मेरे हाई वॉल्यूम में बोलने का विरोध किया? आपने क्या किया था? राम कथा कहने का विरोध किया था कि हाई वॉल्यूम में बोलने का विरोध किया था? आपने राम कथा का विरोध नहीं किया था, आपने हाई वॉल्यूम में बोलने का विरोध किया था। मैं मुस्लिम समुदाय से हूं और इस पवित्र मंच से देश के सारे मुस्लिमों को एक संदेश देना चाहता हूं। इस देश का हिंदू अजान का विरोध नहीं करता है, हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर का विरोध करता है। अरे इतना इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम कम कर दो। मैंने अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया तो सॉल्यूशन हो गया ना। माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दोगे तो अजान वाले मुद्दे का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी सी बात है। क्या कोई अजान नहीं करना ऐसा किसी ने विरोध किया क्या? नहीं किया ना। हाई वॉल्यूम की तो बात है ना। देखो ये बड़ा पवित्र मंच है, ये जोड़ने का मंच है, तोड़ने का मंच ये नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो अजान होती है ना, एक्चुअली दैट इज अलार्म। ये एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर है कि नमाज का वक्त हो गया है, आप आ जाओ। और इस पे बहुत चर्चा हुई थी उस समय जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन्होंने कहा कि नमाज का वक्त हो गया है, घड़ी भी नहीं है, लोगों को बुलाएंगे कैसे? तो बोले, किसी ने सुझाव दिया कि हम एक फ्लैग ऊंचा कर देंगे तो फ्लैग देख के सब आ जाएंगे। किसी ने कहा हम आग जला देंगे तो आग का धुआं देखकर सब आ जाएंगे। किसी ने कहा हम चर्च में घंटा जैसे होता है बड़ा सा, हम वो बजा देंगे तो लोग आ जाएंगे। किसी ने कहा हम पुंगी बजा देंगे, तुरही बजा देंगे। ऐसे बहुत सारी चीजों पे डिस्कस हुआ। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मस्जिद बनाएंगे, उसमें ऊंची एक मीनार बनाएंगे और उस पे खड़े होकर व्यक्ति कॉल कर लेगा कि भैया नमाज का वक्त हो गया, आप आ जाओ। वो रिमाइंड करवा देगा कि नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ। उस समय घड़ी नहीं थी और कोई साधन नहीं था समय जानने का, तो वो रिमाइंडर के लिए एक चीज थी कि भाई आ जाओ। वो एक अलार्म था। जब आप अलार्म अपने लिए लगाते हैं सुबह 4 बजे तो वो पूरे मोहल्ले को नहीं सुनाते हैं, पूरी कॉलोनी को नहीं सुनाते हैं, वो पर्सनल अलार्म होता है। जब मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ी तो कहा कि भैया इस मोहल्ले में मुस्लिम हैं तो क्यों ना एक पब्लिक अलार्म लगा दिया जाए, अजान से सबको कॉल कर ली जाए। अजान ओनली फॉर कॉलिंग द मुस्लिम फॉर द प्रेयर्स। और उसका कंसेप्ट यह था कि ऊंची जगह में खड़े होकर एक व्यक्ति लोगों को आवाज देगा। ये माइक और लाउड स्पीकर तो अभी आया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो व्यक्ति मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी परेशान हो। अगर पड़ोसी आपसे परेशान है तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। इस देश के हिंदुओं की कोई मांग नहीं है मुसलमानों से, कोई मांग नहीं है। बस वो इतना चाहता है, केवल इतना चाहता है, केवल इतना चाहता है। भाई कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जीनोसाइड हुआ, तो आप उसका विरोध कर दो, उसकी निंदा कर दो। यदि शिवमोगा में हर्षा को मारा गया, उसका मर्डर किया गया, तो 4 मुस्लिम दाढ़ी वाले टोपी वाले खड़े होकर कहो कि यह गलत हुआ है और अपराधियों को सजा दो। अगर आप यह भी नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि कोई फल नहीं खरीदता है, कोई हमारी होटल में नहीं आता है, कोई हमसे किराए का घर नहीं देता है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैं खड़े होकर कह रहा हूं ना, जो हर्षा की हत्या हुई शिवमोगा में गलत है और अपराधियों को मृत्युदंड देना चाहिए। कश्मीर में जो जिनोसाइड हुआ हिंदुओं के साथ, उन आतंकवादियों को दंड देना चाहिए। तो
आप ये कहने लगते उस समय सरकार किसकी थी, उस समय राज्यपाल कौन था, उस समय तो आप जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार किए, हत्याएं की, बलात्कार किए, उनको आप बचा ले रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि हमारे प्रति सहानुभूति जागे, तो कैसे जागेगी? विरोध कीजिए। हिंदू यदि विरोध करता ना किसी समुदाय का, अजान का, तो पारसी सुरक्षित नहीं रहते। पारसी ईरान में सुरक्षित नहीं, भारत में। और मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारत में, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं है, भारत में है। ईरान में सुरक्षित नहीं है, केवल शिया, और इराक में सुरक्षित नहीं है, वहां केवल सुन्नी। और ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई कैथोलिक कभी भी यहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन इस्लाम के जितने फिरके हैं और ईसाइयत के जितने फिरके हैं, उन सबको बराबर अधिकार, इक्वल राइट किस देश में है? भारत में। यस और नो? भारत में इक्वल राइट है। तो फिर मैं तो 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे अफगानिस्तान में पैदा नहीं किया, सीरिया में नहीं पैदा किया, इराक में नहीं पैदा किया, अफगानिस्तान में नहीं पैदा किया, इथोपिया में नहीं पैदा किया। वहां से ऐड आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, फीड अस, हमें खाना दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, फेसबुक में विज्ञापन चलते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिंदुओं के बीच पैदा किया, हिंदुस्तान में पैदा किया, मुझे दुनिया भर में विज्ञापन नहीं देने पड़ते, मुझे खाना दो, मैं राम मंदिर में आ जाता हूं तो मुझे भोजन प्रसाद मिल जाता है।